कायनात, कायनात। आज तुम अपनी बहुत कीमती चीज खोने वाली थी। ये फूल चढ़ाते वक्त दरगाह पे गिर गया था। ये हमारे लिए नहीं है। हमारा नेकलेस तो वो होगा जो तुम अपने हाथों से हमें पहनाओगे, क्योंकि हम तुम्हारे सिवा किसी और के हो ही नहीं सकते ज़ारू। क्या बात है तुम? मियाँ जान, हमारी बेटी रिश्ता तय होने के बाद भी शादी से इनकार कर रही है। जबकि लड़के वाले ईद के बाद शादी करना चाहते हैं। आप ही इसे समझाइए। बेटा यहाँ आओ। बेटा क्यों अपने माँ बाप को दुख पहुंचा रही हैं? इनकी बात मान क्यों नहीं लेती? मुझे लड़का पसंद नहीं है मियाँ जान। लेकिन तुम्हारे माँ बाप को तो पसंद। मगर इस्लाम मुझे पसंद नापसंद करने का हक देता है। ये बात तुम्हें किसने बताई? सल्तनत बाजी ने भी तो अपनी सगाई से इनकार कर दिया था। हाँ बेटा, मजहब तुम्हें इनकार की इजाजत देता है, लेकिन सिर्फ दूसरों का इनकार सुनकर ना कहना ये तो कोई अच्छी बात नहीं है ना। तुम्हारे पास ना की कोई न कोई वजह भी तो होनी चाहिए, है? अगर तुम्हारे पास कोई वजह नहीं है तो फिर तुम्हें अपने माँ बाप की बात मानकर जो कुछ वो कहते हैं कर लेना चाहिए, क्योंकि माँ बाप का दिल दुखाने से कोई भी इंसान जन्नत में नहीं जा सकता। जी मियाँ जान। शुक्रिया मियाँ जान। खुश रहो। सल्तनत, ये सही वक्त नहीं है बात करने का। फिलहाल चल यहाँ से, बाद में बात करते हैं। सल्तनत, जी मियाँ जान। सल्तनत, देख लिया आपने, हमारे घराने में होने वाली एक गलती का असर कहाँ तक जाता है। अब मैं किस किस को समझाता फिरूं कि अगर इस्लाम में
शादी लड़के की मर्जी के बगैर नहीं हो सकती तो माँ बाप और गार्डियन की मर्जी के बगैर भी नहीं होनी चाहिए। मगर मेरे पास इनकार की वजह थी मियाँ जान। जो लड़का कायनात के लिए बुलाया गया था, मैं उसकी गलत ख्वाहिश पूरी करने के लिए उससे शादी कैसे कर लेती? मगर अब तो कायनात की शादी एक ऐसे लड़के से तय हो चुकी है जो उसको दिलो जान से चाहता है। तो क्या अब तुम अपने इनकार पर दोबारा गौर करोगी? नहीं मियाँ जान, ज़ारून कायनात से शादी नहीं करना चाहता तो उन दोनों की शादी नहीं होगी। ज़ारून सल्तनत से शादी करना चाहता है तो दोनों की शादी हो जानी चाहिए। हमजा कायनात को पसंद करता है तो उनकी शादी हो जानी चाहिए। आपके इस मर्दों के समाज में हम लड़कियों और हमारी चाहतों की जगह कहाँ है मियाँ जान? आपने मुझसे खफा होने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि मैं अपनी नहीं आपकी जंग लड़ रही हूँ। आपने कायनात से कहा कि उसकी शादी ज़ारून से होगी। कायनात की आंखों में आपने ज़ारून के सपने सजाए, तो क्या उन ख्वाबों को पूरा करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है? ये लड़के क्या चाहते हैं ये थोड़ी देर के लिए भूलकर ये सोचिए कि आपकी बेटियां, आपकी कायनात, आपकी सल्तनत क्या चाहती है। सारे मसले खुद ब खुद हल हो जाएंगे मियाँ जान। क्या मतलब पूरा प्लान फेल हो गया? क्या यार, अब कोई प्लान भी है तेरे पास? पता नहीं, मतलब सोचता है कुछ ना कुछ तो दिमाग में आ ही जाएगा ना। क्या सोचेंगे? मेरी दादी क्यों फोन कर रही है? अब कुछ काम होगा, बात कर लो। बात नहीं, मैंने उनसे मिलकर ही आती हूँ। अच्छा ठीक, फिर दोनों मिलकर कुछ सोचते हैं, तब तक तू कुछ सोचना, ठीक है? ठीक है। You look beautiful. ये तो वही हार है ना जो हमजा की तरफ से कायनात को मिला था। ओह, तो ये हमजा की तरफ से कायनात के लिए, फिर तो कायनात को ही लौटाना होगा। तुम्हारे पास कैसे आया? कायनात ने दिया। क्यों? हमजा को देने के लिए। कायनात ये हार तुम्हें क्यों देंगी हमजा को देने के लिए? ये बहुत पुराना नेकलेस है, करीब 25 साल पुराना। पता है मुझे। तो कायनात ने मुझे बोला है कि ये बहुत डल हो गया है, इसको वापस निखार के मैं कायनात को वापस कर दूं। ठीक है, एक सवाल है, तुम कनाडा में जूली पॉलिश करते थे कि कायनात तुम्हें देगी ये पॉलिश करवाने के लिए? नहीं, पर हार तो पॉलिश करना पड़ेगा क्योंकि हमजा और कायनात की मंगनी की जिम्मेदारी ली है मैंने। ठीक है, रेडी ना? बाय। जिम्मेदारी चाहे तुमने ली हो या किसी और ने ज़ारून, मगर मैं ये मंगनी हरगिज नहीं होने दूंगी। हाय अल्लाह रुबीना, जे तुसी रोजाने रख देना ते कोई गल नहीं, लेकिन पूरे घर नूं ते नहीं महकाओ ना। बिरयानी दी खुशबू बाहर तक आ रही है। क्या है ना गजाला भाभी, ये मेरे लिए नहीं, नदीम के लिए। नदीम भाई रोजा नहीं रखते? उनको डायबिटीज है ना, वो रख नहीं पाते हैं, पर इस बात की खबर घर में किसी को नहीं है। कोई गल नहीं, तुसी बिरयानी देकर आओ, किथे चलना है? ठीक है, मैं भी आती हूँ। छेती। देख के नहीं चल सकते? माफ कीजिए मियां जान, वो मैंने देखा नहीं। छोटी बहू, रोजा नहीं रखा आपने आज?
नहीं मियाँ जान, मेरा रोजा है। तो फिर भरी दोपहर में ये इफ्तार का खाना कहाँ जा रहा है? अब मियाँ जान, एक खाना मैं भिजवाया मियाँ जान, अल्लाह नाम दा खाना है। रमजान विच मैं हर रोज भिजवाती हूँ। अच्छा, बहुत नेक काम करती हैं आप। यूं कीजिए कि इस खाने को हमारे पास भिजवा दीजिए, हम किसी गरीब को दे देंगे। जी मियाँ जान। अरे कहाँ रह गई थी? तो भूख के हमारी जान निकले जा रही है, शुगर डाउन हो रहा है मेरा। देखिए तो सही क्या लेकर आए। ये क्या है बेगम जान? तुम्हारे मियाँ जान ने ना सारा खाना गरीबों को भिजवा दिया। अरे अब मेरा क्या होगा? सुन, अपना इंतजाम ना खुद कर लो, मैं बार बार मियाँ जान के सामने जलील नहीं हो सकती। वो पर भूख लगी। आप ना घबराइए मत, बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आपकी शुगर का इलाज मेरे पास है। एक बात बोलूं, अल्लाह बीवी देना दे, एक बेटी जरूर दे। लो अबू, मेरा रोजा है, आप मेरा रोजा तोड़वाएंगे क्या? सॉरी। ये लड़के क्या चाहते हैं ये थोड़ी देर के लिए भूलकर ये सोचिए कि आपकी बेटियां, आपकी कायनात, आपकी सल्तनत क्या चाहती है। ज़ारोन, अस्सलाम वालेकुम मियाँ जान। वालेकुम अस्सलाम बेटी। रोजा लग रहा है? जी, वो गर्मी बहुत है तो प्यास लगी है। जितनी गर्मी और प्यास बर्दाश्त करोगे उतना ही ज्यादा शबाब मिलेगा। जी। ज़ारोन, एक बात बताओ। जी। आपने कायनात के लिए हमजा की मोहब्बत की दास्तां तो हमें सुनाई, लेकिन ये नहीं बताया कि कायनात भी हमजा को पसंद करती है या नहीं। देखो, हमारे सामने तो वो जुबान खोलेगी नहीं और कोई दूसरा उससे जुबान खुलवा नहीं सकता। अगर तुम किसी के जरिए उसके दिल का हाल पता कर सकते हो। हाँ, ठीक है, आप बेफिक्र रहिए मियाँ जान। कायनात के दिल में हमजा के लिए क्या है मैं पता लगाने की कोशिश करता हूँ। अगर कुछ कमी रह गई होगी तो उसको पूरा करने की जिम्मेदारी भी मेरी। ये बहुत जरूरी है, वरना तो ये रिश्ता हो ही नहीं पाएगा। अच्छा, मैंने हमजा की मोहब्बत कायनात के लिए देख के ये रिश्ता करवाया है। किसी की तो मोहब्बत हो तो कामयाब हो सके। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब भाभी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। अपनी ती की मंगनी की सारी तैयारियां अपने आप ही कर लेंगी या फिर हम लोगों को भी खिदमत का मौका देंगी? अभी तो काफ़ी वक्त पड़ा है और रमज़ान के महीने में तो वैसे भी शादी ब्याह नहीं होते। ज़ैनब भाभी, मंगनी कभी भी हो, लेकिन आप खुद को ना अकेले मत समझना, हम लोग आपके साथ हैं। और कायनात की मंगनी के लिए हमारी तरफ से एक छोटा सा तोहफा एडवांस में कबूल कीजिए। लीजिए ना। क्या है इसमें रुबीना? तुसी आपे खोल के देख लो।
देखिए ना, गुस्से में बच्चियों ने ये जोड़ा जैतून को दे दिया था। लेकिन मैंने उसी वक्त वापस ले लिया। इतने अरमानों से अपनी बच्चियों के लिए तैयार किया हुआ जोड़ा एवं किसी को थोड़े ना दे देंगे। सही बात है। ज़ैनब भाभी, देखिए हमारे बीच में जो भी थोड़ी बहुत कड़वाहट है, मैं चाहती हूँ आज वो सारी खत्म हो जाए। अब शुरू से एक ही बात की बहस छिड़ दी हमारे बीच कि किसकी तरबियत ज्यादा अच्छी है। तो आज ना ये बात मैं ओपनली कहती हूँ कि आपकी तरबियत मेरी तरबियत से ज्यादा अच्छी है। आप देखना, कायनात की शादी हम अपनी बेटी की तरह करेंगे। अब बिल्कुल अकेला मत समझना अपने आप को। कायनात बेटा, यहाँ आओ। या अल्लाह, कितनी खूबसूरत लग रही है हमारे हमजा के दुल्हन। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे, नजर ना लगे। ठीक है भाभी, चलो। खुद से बात नहीं बनी तो अब हमें जलील करने के लिए सल्तनत ने बड़ों का सहारा लिया। क्या देख रहे हो? क्या परिंदों की मोहब्बत भी इंसानों की तरह रस्मों रिवाज और उसूलों की पाबंद होती है? रस्मों रिवाज और उसूलों का ही तो फर्क है हम इंसानों में और इन परिंदों में। हम कुर्बानी देना जानते हैं, इसीलिए तो इंसान है। हालांकि हमारे बीच में जंग चल रही है और तुम्हारे अलावा मेरा कोई दोस्त भी नहीं है। मेरी मदद करोगी दोस्त होने के नाते? आजकल हमजा भी तो तुम्हारा दोस्त है ना? उसकी मंगनी जो करा रहे हो, उसी के लिए मदद चाहिए मुझे। बोलो। हमारे सामने तो वो जुबान खोलेगी नहीं और कोई दूसरा उससे जुबान खुलवा नहीं सकता। अगर तुम किसी के जरिए उसके दिल का हाल पता कर सकते हो। क्या तुम पता लगा सकती हो कायनात और हमजा की मंगनी तय होने के बाद कायनात के दिल में हमजा को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर है या नहीं? वो खुद जाकर कायनात से पूछ लो। आफ्टर ऑल वो तुम्हारी होने वाली दुल्हन है ज़ारून। वो मेरी होने वाली दुल्हन नहीं, हमजा की होने वाली दुल्हन है। और वो मेरे नाम का लाल जोड़ा नहीं पहनेगी, हमजा के नाम का लाल जोड़ा पहनेगी। और तुम एक बात और भूल गई हो कि तुम्हारे अलावा इस दुनिया में हर लड़की मेरे लिए महरम है और मेरे लिए कायनात को छूना हराम है।